हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ बिट्टू बिल्ला चाकी। तो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले डिटॉक्स वाटर पिया, जो रात में मैंने बना कर रखा था वेट लॉस करने के लिए। मतलब इसमें मैंने कुकुम्बर डाला था और थोड़ा सा अदरक और लेमन डाल के इसे रात में भिगोकर मैंने रख दिया था। और सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले मैं ये पानी पीती हूँ, जो डिटॉक्स वाटर रहता है। जो इसके बाद मैं आधे से 1 घंटे के बाद ही ब्रेकफास्ट करती हूँ और ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर गर्म पानी रख के फटाफट चली गई मामा जी के साथ, थोड़ी बातें बातें करी मैंने, नहा धो के आ गई, बस पूजा वूजा करके फिर फ्री हो गई। आज है सोमवार और सोमवार के दिन सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो बस घर पे मैंने पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद थोड़ा बाहर निकली तो नीचे वाले दादाजी आए थे। उन्होंने बोला तुम्हारा लाइट बिल आ गया है, जल्दी जल्दी भर दो। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और धूप के थोड़े से मज़े लिए। ठंडी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्म पानी से नहाने के बाद और ज़्यादा ठंडी लगने लगती है। थोड़े अपने बालों वालों को सुखाकर मैं हो गई रेडी और सीधा 1 लोटा जल लेकर मैं जा रही हूँ महादेव जी के पास जल चढ़ाने के लिए। सोमवार के दिन मंदिर जाना मतलब सुकून ही होता है। तो मैं पहुँच गई घर के पास वाले मंदिर। यहाँ पर जाकर हमने शिव जी पर जल चढ़ाया और थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर हमने शिव जी का नाम जप किया। ओम नमः शिवाय का जप हमने 108 बार यहाँ पर ही बैठ के किया। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए, फिर यहाँ पर माता जी की मूर्तियाँ थी उनके दर्शन किए हमने, और एक माता जी की मूर्ति थी। गणेश बप्पा थे यहाँ पे, गणपति बप्पा के भी दर्शन करने के बाद हम पहुँचे हमारे महादेव जी के पास और अपने सुकून से वहाँ पर बैठकर महादेव जी पर जल चढ़ाया। आज का पूरा दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाने वाला था, क्योंकि मुझे पता था जब भी सोमवार के दिन सुबह सुबह जल चढ़ाने आती हूँ मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है और मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। तो बस जल चढ़ाने के बाद मंदिर में कुछ समय बैठकर मैंने मेरा थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। और जल चढ़ाने का जो तरीका रहता है, सबसे पहले हमें अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद शिवलिंग पर चारों तरफ जल चढ़ाने के बाद हमें शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना पड़ता है। और अगर जल थोड़ा सा बच जाता है तो ऊपर जो हमारा बना हुआ रहता है ना, जिसमें से पानी टपकता है, उसके अंदर हमें जल चढ़ा देना चाहिए। और कभी भी शिवलिंग का जो पानी है चढ़ाने के बाद खाली लोटा घर पर ना लाए। चढ़ाने के बाद जो पानी रहता है वो थोड़ा बहुत लेके घर आना चाहिए। फिर थोड़ी देर मैंने टाइम पास किया, अपनी आंखें वाखें देखी। भाई आंखें पूरी लाल लाल हो रही थी मेरी, क्या हो गया था पता नहीं। देख देख के फिर पैर में लग गई थी चोट। फिर मंकू के पास चले गई, मंकू ने बढ़िया 1 नंबर स्टोरी सुनाई मुझे। फिर आ गया गन्ने के जूस वाला। मंकू भैया हमारा ग्लास लेके भाग गए बाहर, उनके पीछे पीछे मैं पैसे लेके भाग रही थी। फिर मंकू ने मस्त गन्ने का जूस पिया, मैंने भी थोड़ा बहुत पी ही लिया उसके साथ साथ। और फिर मंकू और मैं अंदर आ ही रहे थे तो हमको वहाँ पर दिखता है एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा, जो इतना क्यूट था। धूप में खड़े खड़े सो जा रहा था वो। उसको पकड़ के मैं हमारे घर पे लेके आ गई। उसके बहुत सारे वीडियोज़ ने, इतना क्यूट था, इतना मज़ा आया उसके साथ टाइम स्पेंड करने में, बहुत ही मज़ा आया। थोड़ी देर मंकू और मैंने उसके साथ खेले, उसके पीछे हम भाग रहे थे, वो भी हमारे पीछे पीछे भाग रहा था। मतलब इतने प्यारे थे ये वाले पिल्ले। 2 ही थे और दोनों मस्त एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मंकू भाग रहा था तो ये दोनों के दोनों उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। आप लोग भी देखो कितने प्यारे हैं। मुझे तो इनको रिटर्न देने का मन हो ही नहीं रहा था, पर देना पड़ा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी।